बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों। जो आज एक्सरसाइज हम करेंगे 2.4 एक्सरसाइज करेंगे इंशाल्लाह, जिसमें हमारे पास कुछ मल्टीप्लाई की कुछ डिवाइड की क्वेश्चन है। उसमें लिखा है सॉल्व द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स। हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। आज मैं समझाऊंगा आपको बेटा एक मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। ठीक है, पहले छोटे छोटे स्टेप्स करेंगे, उसके बाद मैं आपको इंशाल्लाह डायरेक्ट मल्टीप्लाई करना भी समझाऊँगा इंशाल्लाह ना। तो 4 हमारे पास मल्टीप्लाई हो रहा है, ये कॉन्स्टेंट है, कॉन्स्टेंट से मल्टीप्लाई होगा। और जो 8 है हमारे पास, उसके बाद x से मल्टीप्लाई होगा। डॉट लगा लें, यहाँ आप चाहें तो ब्रैकेट लगा लें, आपकी मर्ज़ी है, जो आपको आसानी से हो जाए। और y चूँकि सिंगल है उसको मैं एज लिख लेंगे। अब 4 8 से 32 आ गया। x जब सेम वेरिएबल आपस में मल्टीप्लाई होते हैं तो उनकी पावर प्लस हो जाती है। इसकी पावर नहीं लिखी, इसकी पावर 1 थी, इसकी 2 है, ये x क्यूब हो जाएगा। और y सिंगल है, एज इट ऐसे ही आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा बेटा। नेक्स्ट पार्ट में देखें, 12 कॉन्स्टेंट मल्टीप्लाई 2 के साथ हो रहा है। एक्स क्यूब जो है ना वो एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई हो रहा है। वाई 5 अकेला है, वो एज इट ऐसे ही आ जाएगा। अब 12 2 से 24 आ गया, ये 3 है, ये पावर 2 है, ये एक्स 5 हो गया, वाई 5 एज इट ऐसे ही था, इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट पार्ट में देखें बेटा, आ रहा है 7 2 आ रहा है, दोनों कॉन्स्टेंट आपस में मल्टीप्लाई हुए। एक्स क्यूब जो है ना वो एक्स 5 से मल्टीप्लाई होगा, जबकि y जो है ना वो 6 है, वो अकेले ही आ जाएगा। अब 14 आ गया, x 5 और 3 मिलकर 8 हो जाएगा, y 6 आ जाएगा, ये भी सॉल्व हो गया। नेक्स्ट पार्ट में हमारे पास जो कांस्टेंट आ रहे हैं वो 2 और 4 आ रहा है। x 4 है और फिर x 3 है, y भी हमारे पास मौजूद है। ठीक है, दोनों नोट करेंगे आप। ये 8 आ गया, उसके बाद इसको प्लस किया, 3 4 7 हो गए, और y 5 और 2 भी 7 ही हो जाएंगे। नेक्स्ट पार्ट में हमारे पास जो कांस्टेंट आ रहे हैं वो 2 और 7 आ रहा है। l स्क्वायर है, फिर l क्यूब है, फिर m स्क्वायर है, और फिर m 6 है। इन्हें मल्टीप्लाई किया तो ये 14 आ गए, ये प्लस होंगे इनकी पावर्स, तो l 5 हो गया, m 2 m 6 मिलकर m 8 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट में हम देखते हैं, हमारे पास अब जो नंबर आ रहे हैं उसमें भी दो टर्म्स आ गई हैं। पहले सिंगल टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई हो रहा था, दो टर्म्स के साथ। अब आप दोनों से अलग अलग मल्टीप्लाई करोगे। ठीक है, एक्स स्क्वायर को मल्टीप्लाई करोगे आप इसके साथ, 3x क्यूब है वाई स्क्वायर के साथ, फिर प्लस लगाओगे, फिर 3x के क्यूब वाई स्क्वायर को मल्टीप्लाई करोगे आप 5y स्क्वायर के साथ। दोनों टर्म्स को ये वाली वैल्यू यानी 3 जो है वो 2 से भी मल्टीप्लाई होगी, 5 से मल्टीप्लाई भी होगी, तो आप अलग अलग लिख लो। आप ना चाहें इस स्टेप के बगैर भी आप कर सकते हैं, लेकिन कर लेंगे ज़रा आसानी होगी। 3 2 से 6 आ जाएगा, एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर मिलकर आ गया x 5, वाई स्क्वायर ऐसे ही आ गया। 5 3 से 15 हो गया, एक्स क्यूब अकेला है, जबकि वाई स्क्वायर मिलकर y 4 आ जाएगा, इसका ये आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट पार्ट में हमारे पास दो टर्म्स आ रही हैं। अब हमने 2xy को मल्टीप्लाई करना है 5xy स्क्वायर के साथ, और फिर हमने दोबारा 2xy को मल्टीप्लाई करना है अपने 8xy क्यूब के साथ। अब 2 5 से 10 आ गया, x1 मिल गया, x2 हो गया, y1 y2 मिल के y3 हो जाएगा। 2 8 से 16 आ गया, x1 x स्क्वायर मिलकर x3 हो गया, अब y3 y1 मिल के y4 हो जाएगा, ये भी क्वेश्चन सॉल्व हो गया। नेक्स्ट पार्ट में हमारे पास दो टर्म्स आ रही हैं, एज इट वैसे ही जैसे हमने पहले क्वेश्चन सॉल्व किया है। आपने ये जो हमारे पास ये वाली वैल्यू आ रही है, इसको मल्टीप्लाई किया 3c स्क्वायर d स्क्वायर के साथ, फिर आपने प्लस लगाया, फिर दोबारा मल्टीप्लाई किया हमने इसी वैल्यू को 5c क्यूब और d के साथ। अब ये मल्टीप्लाई होगा इसके साथ, 5 3 से 15 आ गया, c क्यूब c स्क्वायर c 5 हो गया, फिर ये भी d 5 हो जाएगा। अब 5 5 से 25 आ गया, c क्यूब c हमारे पास आ गया 6, और d 2 है, d 1 है, d 4 हो जाएगा। ठीक है बेटा, समझ आ रहे हैं ना क्वेश्चन? आसान सी क्वेश्चन है, एक दो क्वेश्चन करेंगे इंशाल्लाह आपको आसानी से समझ आ जाएगा। नेक्स्ट में फ्रैक्शन के सवाल हमारे पास आ गए हैं। ठीक हो गया बेटा। अब आपने कांस्टेंट को कांस्टेंट से मल्टीप्लाई किया, m स्क्वायर को m से मल्टीप्लाई किया, और n को मल्टीप्लाई किया n स्क्वायर के साथ। 3 3 कैंसिल हो गया, 4 4 कैंसिल हो गया, m स्क्वायर m2 मिलकर m3 हो जाएगा, और n3 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट में मेरे पास पार्ट फ्रैक्शन में आ रहा है, 16 को 3 से मल्टीप्लाई किया 9/4 के साथ, फिर कांस्टेंट में हमारे पास l कांस्टेंट नहीं, ये वेरिएबल के साथ l है और l क्यूब है, फिर m स्क्वायर है और m 5 है।
ये दोनों कटिंग हो रहे हैं, 3 3 ज़ा 9 आ गया, 4 4 ज़ा 16 आ गया, अब 4 3 ज़ा 12 आ गया, L 4 आ गया और M दोनों मिलकर 7 हो जाएंगे। ठीक है, ये भी आंसर आ जाएगा। 11 पार्ट्स में बेटा हमारे पास भी अब दो टर्म्स से मल्टीप्लाई हो रही हैं। ये कैसे मल्टीप्लाई होगा? आपने जो पहले मेरे पास 7a² आ रहा है वो दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे। 7a² मल्टीप्लाई होगा 2a² माइनस 5ab² के साथ। फिर आगे आ रहा है 8 प्लस लगाएंगे, 8b² लगाएंगे, जो मल्टीप्लाई फिर इन दोनों से तो होगा 2a² माइनस 5ab² आ गया। अब 7 को इससे मल्टीप्लाई किया तो 7 2 14 आ गया, a² मिलकर a4 हो गया, b अकेला आ गया। अब 7 2 35 आ गया, a2 a1 a3 हो गया और b² एज इट ऐसे आ गया। 8 2 16 आ गया, a² ऐसे आ गया और b3 आ गया, 2 और 1 मिलकर 3 हो गए। ये 40 आ गया, a अकेला है लेकिन b जो है ना वो 4 हो रहे हैं। अब आपने देखना क्या इनमें से कोई ऐसा नंबर जो आपस में सेम है। a4 है, कहीं और a4 आ रहा है? नहीं। ये a3 है, a3 कोई नहीं आ रहा, a² है, a² भी कोई नहीं आ रहा। अगर तो बेटा ये आपस में कहीं वेरिएबल जो है सेम आ रहे हैं, आपने याद रखना है पावर और इनके वेरिएबल सेम होने चाहिए, फिर हम उन्हें प्लस करेंगे या माइनस करेंगे, वरना ऐसे ही आंसर लिख देंगे। नेक्स्ट पार्ट में बस दो टर्म्स आ रही हैं, तो आपने 2l³ m² को मल्टीप्लाई किया 5l³ m के साथ माइनस 2l m के साथ। फिर दूसरी रकम मेरे पास माइनस 5l m³ है जो कि मल्टीप्लाई होगी मेरे पास 5l³ m माइनस 2l m के साथ। अब जब ये 2 मल्टीप्लाई 5 से होगा तो 10 आ जाएगा, l³ l6 हो गया, m² और m1 मिलकर m4 हो जाएगा। 2 2 4 हो गया, l³ l1 मिलकर मेरे पास l4 हो गया, m² m1 मिलकर m3 हो जाएगा। माइनस 5 5 से 25 आ गया, l4 आ गया और m भी 4 आ गया, और ये माइनस माइनस भी मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 10l² है और m4। अब आपने देखना है क्या इसमें से कोई चीज़ आपस में प्लस माइनस हो रही है, तो यहाँ पर कोई भी नंबर आपस में नहीं सेम आ रहा है। ये l6 है, ये l4 है, l4 है, m3 है, m4 है, आपस में सेम नहीं है, ये भी आपस में सेम नहीं है, तो ये आंसर प्लस माइनस नहीं होंगे। यहाँ पर आ जाओ, यहाँ पर भी सिंगल टर्म हमारे पास आ गई है जो मल्टीप्लाई होगी इसके साथ, तो मैंने क्या किया 2x² माइनस 5y² माइनस 8x³ y² को तरतीब लगा ली ज़रा मैंने बस। अब 2 2 4 x² x4 y², यहाँ पे y है ही नहीं है। फिर माइनस 5 2 10 आ गया, x² अकेला है, y2 मिलकर y4 हो जाएगा। a 2 16 आ गया, x³ x² x5 हो गया, y² मिलकर y4 आ गया। ये आंसर आ गया बेटा। नेक्स्ट पार्ट में हमारे पास भी सिंगल टर्म हमारे पास आ रही है, 5x³ है, y है जो मल्टीप्लाई होगा x² y माइनस 2x y² के साथ, फिर 3xy। 5 अकेला है ऐसे ही आ गया, 5 ax³ x² मिलकर x5 हो गए, y1 y2 हो गया। अब 2 और 5 10 हो जाएंगे, x सिंगल है, यहाँ पे x³ है, x4 हो गए, y1 y2 मिलकर y3 हो गया। अब 3 5 से 15 आ गया, x³ x1 मिलकर x जो है 4 हो गया, y1 y मिलकर y² हो गया। इनमें से भी कोई नंबर आपस में मैच नहीं करता, इसलिए इनका भी आंसर एज इट ऐसे ही आ जाएगा। नेक्स्ट पार्ट में देखो, ये वाली रकम आ रही है 2l³ m² है जो मल्टीप्लाई हो रहा है इस सारी वैल्यू के साथ, 5l m³ है माइनस 2l m है। अब आपने मल्टीप्लाई किया इसको, 2 3 6 आ गया, l³ l² मिलकर l5 हो गया, m² m मिलकर m4 हो गया, 3 हो जाएगा। 2 5 10 आ गया, l4 आ गया और m भी 5 आ गया, 2 2 4 हो गया, l4 है, m2 m1 मिलकर m3 हो जाएगा। ये बेटा हमारा आंसर आ जाएगा। कोई भी इसमें सेम नहीं है, इसलिए इसमें प्लस माइनस नहीं होंगे। पार्ट में बेटा हमारे पास जो टर्म्स की तादाद है वो 3 हो गई है, यहाँ पर 2 हो गई है। अब ये कैसे मल्टीप्लाई करेंगे? पहले आपने सिंगल को ना इस मुकम्मल से मल्टीप्लाई किया, ab² मल्टीप्लाई होगा 2a² b² माइनस 3a² b प्लस 4ab² के साथ। फिर आपने दूसरी वाली वैल्यू माइनस a² b जो है ना वो मल्टीप्लाई हो गए मुकम्मल नंबर के साथ, 2a² b²। फिर यहाँ नीचे लिख लो आप माइनस 3a² b प्लस 4ab²। अब मैंने इसको मल्टीप्लाई किया साथ, फिर देखें 2 अकेला है, a1 a2 मिलकर a3 हो जाएंगे, 2a3 b4 आ गया माइनस
3A3 B3 आ गया प्लस 4A2 होगा और B4 हो जाएगा माइनस, इसे मल्टीप्लाई किए तो साइन भी चेंज हो गए, साथ प्लस माइनस भी होगा, ए स्केयर और B1 B2 मिलके B3 हो गया। फिर आगे माइनस माइनस प्लस हो गया, फिर 3 ऐसे ही आ गया, ए स्केयर मिलकर A4 हो गया, B1 के B2 हो गया। फिर ये वाली वैल्यू प्लस 4A क्यूब हो गया और B स्केयर B मिलकर B क्यूब हो गया। अब आपने देखा कोई नंबर ऐसा मिला जो जैसे ये वाला इससे मैच कर रहा है और ये ए स्केयर है, नहीं बेटा ये 4 आ रहा है, ये आ रहा है 2 के साथ, ये 2 और 4 आ रहा है, ये 3 3 आ रहा है, बस ये 3 3 आपस में मैच कर रहे हैं, कुछ भी नहीं मैच कर रहा। तो जो मैच कर रहा है ना बेटा, जिनके आपके वेरिएबल और उनकी पावर सेम है उन्हें प्लस माइनस करेंगे। इसे प्लस माइनस किया तो -3 छोटा है +4 बड़ा है, तो प्लस का A क्यूब B क्यूब आ जाएगा। बाकी है 4A स्केयर B4, फिर ये -2A स्केयर B3 और फिर ये वाला +3A4 B2। ये हमारा बेटा आंसर आ जाएगा। ये फॉर्मूला ना इसके साथ है, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट में भी कुछ इस तरह की वैल्यूज़ आ रही है मेरे पास कि LM जो है ना वो मल्टीप्लाई हो रहा है इन सब के साथ, 2LM स्केयर प्लस 4L स्केयर M स्केयर प्लस 3L। फिर आगे +3LM स्केयर जो है ना वो भी मल्टीप्लाई होगा इसके साथ ही, 2LM स्केयर प्लस 4L स्केयर M स्केयर, फिर आगे 3L के साथ। अब मैंने मल्टीप्लाई किया इनको, ये 2 एज अकेला था, L1 L मिल के L2 हो गया, M स्केयर 3 हो गया प्लस 4L ऐसे ही आ गया, L क्यूब आ गया और M भी क्यूब आ गया, 3L स्केयर M अकेला है। यहाँ पे साइन चेंज नहीं हो गए, 3 to 6 L स्केयर है M4 है प्लस 8 L3 है M4 है, फिर प्लस 9L स्केयर है और M स्केयर आ गया। अब देखेंगे कौन कौन से रकमें सेम आ रही हैं। L स्केयर M क्यूब, इसमें L स्केयर M क्यूब कोई नहीं आ रहा, L क्यूब M क्यूब कोई भी नहीं आ रहा, L स्केयर M नहीं आ रहा, ठीक हो गया बेटा। उसके बाद आगे L क्यूब M स्केयर M4 है, सॉरी L क्यूब M कोई भी नहीं आपस में मैच कर रहा बेटा, ठीक है। सारी आपस में डिफरेंट आ रही हैं, इसलिए आप इसको आज इसका स्टेप नहीं करोगे। नेक्स्ट पार्ट में मेरे पास 2 नंबर आ रहे हैं, 2x स्केयर y स्केयर मल्टीप्लाई होगा इस सारे के साथ 5x स्केयर y स्केयर प्लस 6x y स्केयर माइनस 2x स्केयर y। इसी नंबर में है -2x y क्यूब जो मल्टीप्लाई होगा फिर इसके साथ 5x स्केयर y स्केयर प्लस 6x y स्केयर और फिर -2x स्केयर y। उसके बाद मल्टीप्लाई किया मैंने बेटा इसके साथ 4 5 से 10 आ गया, x4 y4 आ गया, 6 2 से 12 आ गया, x3 y4 आ गया, -4x4 y3 आ गया। फिर आगे -2 5 से 10 x क्यूब y5 -12x स्केयर y5 और फिर -4 4 2 to 4 x4 y4। अब देखिए कोई मैच कर रहा है तो ये x4 y4 के अलावा बाकी कोई मैच नहीं कर रहा, ठीक है। इसका आंसर मैं यहाँ पे नोट कर रहा हूँ, मैं ज़रा साइड भी लिख रहा हूँ ताकि आपको आसानी से समझ आ जाए। ये 10 है x4 y4, ये भी x4 y4 है और ये क्यूब वाला ये भी नहीं मैच कर रहा, ये 5 है, ये कोई भी आपस में मैच नहीं हो रहा। इस तरफ इनके मैच करेंगे 10 और 4 माइनस किए 6x4 y4 आ गया प्लस 12x क्यूब y4 -4x4 y3 -10x3 y5 -12x स्केयर y5। ये बेटा मैंने इसको ब्लॉक में लिख रहा हूँ ताकि आपको समझ आ जाए कि सिर्फ ये आंसर है। ये वैसे इसके साथ था। लास्ट वाले पार्ट में इसके जो आगे ना इसमें भी डबल रकम आ रही है, 2 टर्म्स मल्टीप्लाई होने इनके साथ 2ab स्केयर -5a क्यूब b -a4 b -3a क्यूब b जो ना मल्टीप्लाई होगा फिर इनके साथ 2ab स्केयर -5a क्यूब b -4a4 है, b अकेला है। अब मल्टीप्लाई किया इसके साथ मैंने 2 ऐसे आ गया, a स्केयर आ गया, b4 आ गया, -5 ऐसे आ गया, a4b क्यूब आ गया, -a5b3 आ गया, माइनस मल्टीप्लाई हो रहा है इसलिए साइन चेंज हो गए, 3 2 6 a5 आ गया है, b क्यूब आ गया है,
प्लस हो गया, 5 2 से 15, A 6 और B 2 आ गया। नेक्स्ट हमारे पास आ गया माइनस माइनस प्लस 3A 5 और B स्क्वायर आ गया। अब देखिए कोई मैच कर रहा है, यहाँ पर ये स्क्वायर है, कोई और स्क्वायर नहीं आ रहा, यहाँ पे 4 है, कोई 4 नहीं है, 5 है, ये 5 आ रहा है, लेकिन B3 B स्क्वायर आ रहा है, ये 5 ये आपस में मैच कर रहे हैं, ठीक है। ये माइनस से A5 ये सेव कर रहे हैं और कोई नहीं कर रहा। बाकी को हम नहीं चढ़ेंगे। 2A स्क्वायर B4 माइनस 5 A4 B3 माइनस ये माइनस माइनस प्लस होंगे और ये 6 1 7 हो जाएगा। A5 और B3 एज इट आ गया, प्लस 15 A6 B स्क्वायर ऐसे ही आ गया, 3A5 और B स्क्वायर आ गया। बेटा इसका ये आंसर होगा, ठीक है। क्वेश्चन 2 में बेटा डिवाइड आ गया। पोलिनोमियल्स को डिवाइड कैसे करेंगे हम, इनमें हम पावर्स को माइनस करते हैं या कैंसिल करते हैं, ये मैं समझाता हूँ आपको। देखें यहाँ पे आ रहा है 5x4y2। अब इसको ये नीचे लिख दिया मैंने 5x³ और y, ठीक है। एक तो ये देखिए बेटा 5 आ रहा है, x 4 टाइम्स आ रहा है और y जो ना 2 टाइम्स आ रहा है। नीचे 5 आ रहा है, x 3 टाइम्स आ रहा है और y सिंगल आ रहा है। देखिए 5 से 5 कैंसिल हो गया, 3x जो ना 3 से कैंसिल हो गए और 1y से कैंसिल हो गया। मेरे पास सिर्फ xy बच गया। एक तो मेथड ये वाला है, ठीक है, जो छोटी क्लासेस में किया जाता था। अब आप क्या करोगे, माइनस करोगे। 5 से 5 तो कैंसिल हो गया मेरे पास। अब ये 3 ऊपर जाकर x4 के साथ माइनस होगी। अब ये y1 है जो ऊपर जाके माइनस होगा, तो मेरे पास x अकेला और y अकेला इसका आंसर आएगा। नेक्स्ट पार्ट में देखें, ऐसे ही मैंने लिखा 10x 9y5 को डिवाइड किया 2x5y के साथ। अब ये तो कटिंग हो गई, 2 5 से 10 5 आ गया मेरे पास। अब ये x 9 के साथ माइनस किया हमने 5 को और y 5 में से y1 माइनस किया, तो 5x4y4 इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट पार्ट में देखें बेटा, 15l5m9 है, नीचे मेरे पास आ रहा है 3l2m²। 3 5 से 15 आ गया, ये तो 15 कटिंग हो गया। अब l5 में से 2 को माइनस किया और m9 में से भी 2 माइनस किया, तो 5l3 और m7 हमारे पास आंसर में आ गए। नेक्स्ट में 2 टर्म्स आ रही है, दोनों से डिवाइड होगा। 2a² b² से भी डिवाइड होगा 2ab प्लस 5a4 b3 से भी डिवाइड होगा 2ab। अब ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, a से a स्क्वायर से -1 हुआ, b स्क्वायर से माइनस हुआ, ऐसे 5 2 कटिंग नहीं हो रहा, लेकिन ये 2 जो ना a ऊपर चला जाएगा 4 -1 और b3 -1 आ जाएगा। यहाँ पे मेरे पास आ गया a1 बच गया, b1 बच गया, 5/2 आ गया, a3 आ गया और b2 आ गया। ये इसका आंसर आ गया, ठीक है। ये यहाँ आप नज़र आ रहा है। नेक्स्ट पार्ट में बेटा देखिए कैसे करना है हमने। यहाँ पर मेरे पास 2 टर्म्स आ रही हैं, वही दोनों टर्म्स को डिवाइड करना है इसके साथ हमने, तो 30p³ 5 है और प्लस 45p8q9 है। हमने डिवाइड किया 3p² q4 फिर 3p² q4 के साथ। अब ये 3 10 30 हो गया, p जाके माइनस होगा और इसी तरह q के साथ भी ये माइनस होगा। यहाँ पर 15 आ गया, 45 से 3 डिवाइड किया और 3 1 3 3 5 से 45। अब p8 के साथ 2 माइनस हुआ, q9 के साथ 4 माइनस हुआ, 10 एज इट ऐसे आ गया। p हमारे पास बच गया सिंगल, ये बच गया मेरे पास भी सिंगल। 15 एज इट ऐसे आ गया। q हमारे पास p हमारे पास आ गया 6 और q हमारे पास आ गया 5। ये इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट पार्ट में देखें बेटा, यहाँ पे भी 2 टर्म्स आ रही हैं, 8x5 है और y5 है और प्लस 6x³ है, y6 है। दोनों को डिवाइड किया मैंने 2x³ y के साथ, 2x³ y के साथ। अब 2 4 8 आ गया, x5 में से 3 माइनस किया, y5 में से 1 माइनस किया, 6 3 से 12 6 30 कट गया और x3 भी मुकम्मल कैंसिल हो जाएगा और y6 में से हम 1 माइनस करेंगे। 4 ऐसे ही आ गया, x2 है y4 है प्लस 3x नहीं आएगा, y5 आ जाएगा। ठीक हो गया बेटा। नेक्स्ट पार्ट में भी हमारे पास 2 टर्म्स आ रही हैं, 25x5 y9 प्लस 15x9 y6। अब हमने 5x² y5 से डिवाइड किया, इसको भी 5x² y5 से इसको डिवाइड किया मैंने। 5 5 से 25 आ गया,
x 5 में से 2 माइनस हुआ, y 9 में से 5 माइनस हुआ, 5 3 से 15 आ गया, 9 में से 2 माइनस किया और 6 में से 5 माइनस किया। अब 5 एज इट ऐसे आ गया, ये आ गया x3 y 4 प्लस 3 ऐसे आ गया, यहाँ 7 आ गया और यहाँ पर y अकेला आ गया बेटा। इसका एक पार्ट रह गया मेरे पास, उसमें जो टर्म्स हमारे तादाद आ रही वो 3 आ गई। अब हम तीनों से इनको डिवाइड करेंगे, यानी तीनों टर्म्स को डिवाइड करेंगे हम 7 के साथ। पहले मैं नोट कर लूँ तीनों टर्म्स हमारे पास कौन कौन सी आ रही हैं, ठीक है। अब मैंने किया 7 को डिवाइड किया पहली वैल्यू के साथ, फिर 7 ए के भी इसको डिवाइड किया, फिर तीसरे से भी मैंने इसको डिवाइड किया। 7 3 से 21 आ गया। अब ए 5 में से माइनस किया 2 को, बी 5 में से 2 को माइनस किया, 2 14 आ गया। ए 4 में से माइनस हुआ 2, बी 3 में से 2 माइनस हुआ। यहाँ पर देखिए मुकम्मल सेम आ रहे हैं, जब मुकम्मल सेम आपस में कैंसिल हो जाएं तो फिर 1 बच जाता है। ये ए हमारे पास आ गया 3 और बी 3, 2 आ गया, फिर ए 2 और बी 1 आ रहा है। ये बेटा 1 हमारे पास आंसर आ गया। अल्हम्दुलिल्लाह बेटा क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो गए हैं। तो बेटा आप मुझे जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया बेटा वो काइंडली सब्सक्राइब कर लें मुझे, और मुझे कमेंट्स करें, और मुझे मेरी वीडियोज़ को लाइक भी किया करें बेटा। जज़ाकल्लाह बेटा। अस्सलाम वालेकुम।